मध्यलोक में असंख्यात द्वीप व समुद्र है। सभी द्वीप व समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। द्वीप समुद्रों के सबसे मध्य में जम्बूद्वीप नामक 1,00,000 योजन का एक द्वीप है। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में से एक भरत क्षेत्र है, जो जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा में स्थित है। यह भरत क्षेत्र लवण समुद्र और हिमवान पर्वत के मध्य स्थित है। हिमवान पर्वत के ऊपर स्थित पद्म सरोवर से निकलने वाली गंगा सिंधु नदी और विजयार्थ पर्वत के कारण भरत क्षेत्र के 6 भाग हो जाते हैं, जिसमें 5 म्लेच्छ तथा 1 आर्यखंड है। इस आर्यखंड क्षेत्र से ही अघातिया कर्मों के क्षय से मोक्ष प्राप्त होता है। आर्यखंड में ही वृद्धि और ह्रास के द्वारा षटकाल परिवर्तन होता रहता है। गंगा सिंधु नदी हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर से 3 नदी गंगा, सिंधु, रोहितास्या निकलती है। इनमें से गंगा सिंधु नदी भरत क्षेत्र में बहती है। गंगा व सिंधु नदी पद्म सरोवर से 500 योजन बहने के बाद गंगा व सिंधु कुट से आधा योजन पहले अर्ध परिक्रमा करती हुई दक्षिण की ओर मुड़कर हिमवान पर्वत के दक्षिण तट की और बहती हुई जिह्विका प्रणालिका को प्राप्त होती है। वृषभांचल पर्वत भरत क्षेत्र के उत्तर में जो म्लेच्छ खंड है, उसके बहुमध्य भाग में रत्नों से निर्मित वृषभगिरि पर्वत है। इस पर ही चक्रवर्ती अपनी विजय प्रशस्ति लिखने के लिए जाते हैं। पर्वत अतीत काल के चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है। पर्वत 100 योजन ऊंचा, मूल में 100 योजन, मध्य में 75 योजन, शिखर 50 योजन विस्तृत है। इस पर्वत पर वृषभ नाम का देव अपने परिवार सहित रहता है, जिसके भवन में अनादिनिधन जिन मंदिर है। वृषभ देव के रहने के कारण इसका नाम वृषभगिरि भी पर्वत भी है। जिह्विका प्रणालिका 2 कोस लंबी, 2 कोस ऊंची और 6.25 योजन चौड़ी वृषभाकार अर्थात गोमुखाकार है। इस प्रणालिका के मुख, कान, जीभ, नेत्र का आकार सिंह के समान और भौहें, मस्तक आदि आकार गाय के समान है, इसीलिए रत्नमय जिह्विका को वृषभ कहते हैं। यहाँ से दोनों नदियां बहती हुई गंगा सिंधु कुंड को प्राप्त होती है। गंगा सिंधु नदी जिह्विका प्रणालिका से निकलकर हिमवान पर्वत से नीचे गिरती है। यह हिमवान को 25 योजन दूर छोड़कर 10 योजन चौड़ी होकर गंगा सिंधु कुंड में स्थित जिनेंद्र प्रतिमा के मस्तक पर गिरती है, मानो अभिषेक ही कर रही हो। यह कुंड 60 योजन व्यास, 10 योजन गहरा गोल है। इसके मध्य में जल से आधा योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा एक गोल टापू, जिस पर 10 योजन ऊंचा वज्रमय पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर कमलासन पर जिनेंद्र प्रतिमा पद्मासन से स्थित हैं। विजयार्थ पर्वत की गुफा गंगा सिंधु नदी कुंडों से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई 8 योजन चौड़ी होकर विजयार्थ पर्वत की गुफा में प्रवेश करती है। गंगा नदी खंड प्रपात में सिंधु नदी तिमिस्र गुफा में प्रवेश करती है। दोनों गुफाएं की ऊंचाई 8 योजन, चौड़ाई 12 योजन और लंबाई 50 योजन है। इसी प्रकार गुफा द्वार की ऊंचाई 8 योजन और चौड़ाई 12 योजन है। उन्मग्ना और निमग्ना नदी दोनों गुफाओं के मध्य में अर्थात 25 योजन पर पूर्व और पश्चिम में 2 कुंड है। इन कुंडों से निकलने वाली नदी उन्मग्ना और निमग्ना है, जो 2-2 योजन चौड़ी होकर बहते हुए गंगा और सिंधु नदी में मिल जाती है। उन्मग्ना नदी का स्वभाव है कि यह अपने जल प्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी द्रव्य को ऊपर ले आती है, एवं निमग्ना नदी हल्के से हल्के द्रव्य को नीचे ले जाती है। गुफा से निकलते हुए नदी का विस्तार 8 योजन होता है। अयोध्या नगरी भरत क्षेत्र के 6 खंडों में एक आर्यखंड है। इस आर्यखंड में लवण समुद्र से उत्तर और गंगा सिंधु नदियों के मध्य भाग में 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी अयोध्या नगरी है, जिसे विनीता नगरी भी कहते हैं। इसी अयोध्या नगरी में प्रथम चक्रवर्ती भरत जी हुए थे, जिसके नाम से इस क्षेत्र का नाम भरतवर्ष पड़ा है। गंगा सिंधु का लवण में मिलना गुफा से निकलकर दोनों नदी दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा नदी पूर्व और सिंधु नदी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
वहां पर म्लेच्छ खंडों में बहने वाली अपनी अपनी 14 से 14,000 परिवार नदियों को लेकर 62.5 योजन विस्तार के साथ गंगा नदी मागध द्वार से और सिंधु नदी प्रभास द्वार से लवण समुद्र में समा जाती है। भरत क्षेत्र का विस्तार यह जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, अर्थात 526.6/19 योजन है। यह भरत क्षेत्र की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है। भरत क्षेत्र पूर्व से पश्चिम में 14,471.5/19 योजन है। इसकी जगती 8 योजन ऊंची, मूल में 12 योजन चौड़ी घटते घटते ऊपर में 4 योजन चौड़ी होती है। जिनवाणी माता की जय। आचार्य भारत भूषणाय नमः।